नमस्कार दोस्तों। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड जुलाई 2024 के लिए परीक्षा का आयोजन करने जा रही है, जिसके लिए क्या कुछ शर्तें होंगी, कौन एलिजिबल है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, कब से कब तक आवेदन होंगे, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। सबसे पहले बात कर ले अगर तिथियों की, तो 7 मार्च 2024 से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि 2 अप्रैल 2024 तक चलेंगे। यानी मोटा मोटी आपको 25 दिन का समय दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद से 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई है तो आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। इसके बाद से जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो 2 दिन पहले आपका जारी होगा, और जो परीक्षा होगी वो 7 जुलाई 2024 को यानी संडे के दिन होने जा रही है। अब यहाँ पर 7 जुलाई 2024 को पहले पाली में पेपर 2 का परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और दूसरी पाली में पेपर 1 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये तो हो गई आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। बहुत सारे नए सदस्य जुड़े हुए हैं तो सीटेट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि देखिए, सीटेट जो कि केंद्रीय पात्रता परीक्षा होती है, किसी भी राज्य में कुछ स्टेट्स इसको अलाउ नहीं करते हैं। अपने यहाँ की स्पेशल जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है उसी को वो अलाउ करते हैं। तो किसी भी राज्य में, अधिकांश राज्यों में सीटेट अलाउड है। तो किसी भी राज्य में जब प्राथमिक स्तर की या फिर उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है तो उसमें सीटेट अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। यानी कि आरटीई की गाइडलाइन के अनुसार आपको केंद्रीय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होंगे, तभी आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और वहाँ की टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो पाएंगे। ये तो बात हो गई कि कौन कौन इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। अब बात करते हैं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। अगर आपने बीएड और डीएलएड में प्रवेश ले लिया है तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये मन में डाउट होता है कि अभी हमारा बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है, डीएलएड कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या हम आवेदन कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो कि आज मान लीजिए दोपहर में एडमिशन लिया, सुबह एडमिशन लिया और शाम को सीबीएसई बोर्ड सीटेट का नोटिफिकेशन निकाल देती है, तो भी आप आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं। उत्तर प्रदेश से इसी प्रकार का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया कि कोई भी कैंडिडेट अगर टीचर रिक्रूटमेंट कोर्सेज में, जैसे कि टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज में अगर एडमिशन भी ले लिया तो वह पूरी पात्रता रखता है शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। और उसी के बेस पर एनसीटी जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने एक पब्लिक नोटिस निकालते हुए ये बातें क्लेरिफाई कर दी है कि अगर आप केवल एडमिशन भी ले लिए हैं, भले ही आपका अभी आज ही एडमिशन लिया है, लेकिन एडमिशन ले लिए हैं तो आप पात्र हैं पूरी तरीके से आवेदन करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी डीएलएड 2023 बैच के हैं या फिर बीएड 2023 बैच के हैं, सारे कैंडिडेट पूरी तरीके से एलिजिबल है सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा में आवेदन करने के लिए। ये तो बात हो गई पात्रता के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट का ये प्रश्न आता है कि हमारा किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया है डीएलएड या फिर बीएड के कंडीशन में, तो क्या हमारा ये एलिजिबल होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, यहाँ पर आपका कितना सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, कितना वर्ष कंप्लीट हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। किस सब्जेक्ट में बैक लगा है, किस सब्जेक्ट में बैक नहीं लगा है, क्या कितने पेपर आपने क्लियर कर लिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होते हैं। लेकिन आपको इसकी एक शर्त समझनी होगी कि आप इस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बेस पर किसी भी शिक्षक भर्ती में तभी सम्मिलित हो पाएंगे जब आपका जो बीएड या फिर डीएलएड में बैक पेपर है वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपका बीएड और डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा, तभी आप आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट में आप एलिजिबल तो हैं आवेदन करने के लिए, लेकिन इस सर्टिफिकेट का यूज आप तभी कर पाएंगे जब आपका बीएड और डीएलएड कंप्लीट होता है, यानी कि आपकी कोई भी बैक नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। उसके बाद से पेपर के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर पेपर 1 की बात की जाए प्राइमरी लेवल के लिए, तो इसमें कुल 5 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला सीडीपी, दूसरा मैथमेटिक्स, तीसरा ईवीएस, चौथा लैंग्वेज 1 और 5वां लैंग्वेज 2। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली इस परीक्षा में टोटल 22 लैंग्वेजेस के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, जिसमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। जिसमें मोस्ट कॉमनली लैंग्वेज जो कैंडिडेट के द्वारा ऑप्ट किया जाता है वह हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में से कोई भी 2 लैंग्वेज अभ्यर्थी चुनते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इन तीनों में से, या फिर अगर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो जो टोटल 22 लैंग्वेजेस के ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। वहीं 2 लैंग्वेज के बारे में आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर अपर प्राइमरी की बात करें कक्षा 6 से 8 के लिए, तो अपर प्राइमरी में केवल 4 सेक्शन होते हैं। पहला सीडीपी, दूसरा
दो सेक्शन में इसको बांटा जाता है, एक तो गणित और विज्ञान सेक्शन और दूसरा सोशल साइंस सेक्शन। अगर आप साइंस साइड से हैं, जैसे कि बीएससी किया है आपने, बीटेक किया है, बीई किया है, तो ये सभी साइंस साइड से माने जाते हैं और उस कंडीशन में आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस को ऑप्ट करना होता है अपर प्राइमरी में। और अगर आप आर्ट साइड से हैं या फिर कॉमर्स साइड से हैं तो उस कंडीशन में आपको एसएसटी पेपर ऑप्ट करना होता है। तो पहला सेक्शन आपका सीडीपी का हो गया, दूसरा सेक्शन मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर एसएसटी, दोनों में से कोई एक आपको ऑप्ट करना होगा। और तीसरा सेक्शन जो होता है वह लैंग्वेज 1 का और चौथा सेक्शन लैंग्वेज 2 का। ठीक है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से पेपर 1 में आपको 22 लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, अपर प्राइमरी में भी यानी पेपर 2 में भी आपको 22 लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से 2 लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना होता है। अब यहाँ पर सारे सेक्शन जो होते हैं प्राइमरी की, जब मैं बात करता हूँ, सारे सेक्शन जो होते हैं 5 सेक्शन होते हैं प्राइमरी में और पांचों सेक्शन 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन यानी प्रत्येक सेक्शन में 30 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक सेक्शन का 50% आपका कंटेंट से पूछा जाएगा और 50% आपका पेडागोजी से पूछा जाएगा। यानी कि गणित भी आप पढ़ते हैं तो गणित बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, वो जो शिक्षण की शैली होती है उससे 50% यानी 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से हिंदी में, इसी प्रकार से अंग्रेजी में, गणित में, ईवीएस में, सीडीपी में, पूरे में आपका 50% पेडागोजी का वेटेज रहता है और 50% आपका कंटेंट का वेटेज रहता है। वहीं अगर हम लोग बात करें अपर प्राइमरी के लिए, तो अपर प्राइमरी में चूंकि 4 सेक्शन है तो यहाँ पर सीडीपी वाला और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वाला तीनों में आपका 30-30 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 90 क्वेश्चन ये हो गए। और मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर एसएसटी जिसे भी आप ऑप्ट करेंगे उसके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स या फिर साइंस या फिर एसएसटी के हो सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको देखना होगा। यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। अब ये पेपर के पैटर्न की बात हो गई। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, सीटेट की परीक्षा को पास करना बहुत आसान है, बहुत। अगर आप इसका रिजल्ट का प्रतिशत देखेंगे तो इस बार अपर प्राइमरी की बात करें तो 7% रिजल्ट बना हुआ था और प्राइमरी की बात करें तो वो भी डबल डिजिट में बना हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार से पहले रिजल्ट बनते थे। तो आखिर जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा पास करना बहुत आसान है और वहीं प्रतिशत में नहीं कन्वर्ट हो पाता है रिजल्ट, तो आखिर इसका कारण क्या है। देखिए, अगर आप सीटेट की परीक्षा पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाइए, उसको पूरा सॉल्व कर डालिए। मैं गारंटी से कहता हूं आपके 120 प्लस नंबर आ सकते हैं, लेकिन मजाक में नहीं कि केवल उत्तर जानने के लिए आप पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आपको पूरा रीजन के साथ जानना होगा कि आखिर ये इसका उत्तर दिया गया है तो क्यों उत्तर दिया गया है। केवल पेपर सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता है कि क्वेश्चन पेपर उठाए और उसमें उत्तर हम जान लिए कि हाँ ये उत्तर है, कहीं से देख करके, कहीं वीडियो देख करके या फिर कहीं आंसर की देख करके, इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है। आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे टिक करिए, उसे पूरे अच्छे तरीके से अध्ययन करिए कि आखिर इसका उत्तर क्यों दिया गया है। देखिए, सीबीएसई बोर्ड का जब आंसर की जारी होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि आखिर ये उत्तर क्यों दिया गया। तो अगर आपके अंदर वो कला आ गई जस्टिफाई करने के लिए कि आखिर ये उत्तर ही क्यों है, तो निश्चित यकीन मानिए 120 प्लस आपका ऐसे ही आ जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या हम मार्केट से कोई बुक ले लें? नहीं, मार्केट से जो भी बुक आप उठाएंगे, एक आध पब्लिकेशन को छोड़ करके सारे पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट होते हैं और आप उस पर पूरी तरीके से आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, आपको प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और आंसर की मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप पेपर ले सकते हैं और आंसर की भी ले सकते हैं। और अगर उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कैरियर बिट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं प्रमोशन कर रहा हूं, अगर आपको ये लग रहा है तो आप किसी के भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको प्रॉपर तरीके से वो पूरा वीडियो अवेलेबल होगा। यहां पर मैं अपने वीडियो का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि कहीं से भी आप पढ़िए, लेकिन प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करके जाइए। आप कुछ भी नया मत पढ़िए, केवल प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 120 प्लस आपके ऐसे ही आ जाएंगे। ऐसा मेरा 4-5 साल से एक्सपीरियंस है। जब मैं पेपर को सॉल्व करता हूं तो उस पर काफ़ी अच्छे कमेंट भी आते हैं बच्चों के कि सिर्फ आपका वीडियो देख करके क्या मेरा इतना नंबर आ रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे वीडियो देखने से हुआ है, उनका पूरा 100% एफर्ट है, लेकिन उन्होंने पेपर सॉल्व करने की प्रोसेस प्रक्रिया से होकर के गुजरा है, इस वजह से उनके मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे वीडियो से, अगर आप किसी के भी वीडियो देख करके पूरा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे, यकीन मानिए बहुत अच्छे मार्क्स से आप सीटेट की परीक्षा पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। और आपको यह भी ध्यान देना है कि सीटेट की परीक्षा सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कैटेगरी की बात करते हैं तो 82 नंबर पर क्वालिफाई हो जाता है और अनरिजर्व की बात करते हैं तो वहां पर 90 अंक पर क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन
जब आप अदर स्टेट में कोई वैकेंसी आती है, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं और बिहार में कोई वैकेंसी आई, तो वहां पर चूंकि आप अनरिजर्व कैटेगरी में यानी कि ओपन कैटेगरी में काउंट होंगे, उस वजह से ओपन कैटेगरी की सारी एलिजिबिलिटी आपको हासिल करनी होती है। तो भले ही आप उत्तर प्रदेश में एससी में है, ओबीसी में है, एसटी में है, लेकिन बिहार में जब जाएंगे तो वहां पर अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगे, यानी कि जनरल में काउंट होंगे। इस वजह से जनरल की जो एलिजिबिलिटी है कि आपको 90 अंक होना चाहिए, उतना पाना अनिवार्य है। तो आप प्रयास ये करिए कि हमें सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, हमें अच्छा नंबर भी गेन करना है, क्योंकि इससे आपको दो मदद मिलेगी। एक तो आपका जो अन्य राज्य में वैकेंसी जाएंगी उसमें सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। दूसरा, आपको यह भी बेनिफिट हो सकता है कि अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की महत्वपूर्ण प्रावधानों को आप देखेंगे तो उसमें यह बातें मेंशन की गई हैं कि सब्जेक्ट टीचर के तौर पर जितने भी रिक्रूटमेंट होगी भविष्य में जाकर के, उसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के मार्क्स के वेटेज देने की बात कही गई है। यानी कि सीटेट के मार्क्स का भविष्य में जाकर के वेटेज हो सकता है। अगर मान लीजिए इनकेस इसके मार्क्स जुड़ने लगे तो ऐसे कैंडिडेट को लाभ होगा जिनका सीटेट में मार्क्स ज्यादा है, या फिर टीचर एलिजिबिलिटी राज्य स्तरीय परीक्षा में उनके मार्क्स ज्यादा है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस ये करना है कि भले ही आज ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा मात्र है, लेकिन भविष्य में जाकर के शिक्षा नीति 2020 के मद्देनजर उसके मार्क्स जोड़े जाने के भी प्रावधान हो सकते हैं। तो इन सबको ध्यान में रख करके आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है कि केवल क्वालिफाई नहीं बल्कि 110 120 नंबर आपको अचीव करना है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप प्रीवियस पेपर के गो थ्रू होकर के जाएंगे। तो आज ही से लग जाइए, 7 मार्च से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही से प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आप करियर बिट के ऑफिशियल चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं। वहां पर प्रीवियस ईयर के सारे प्लेलिस्ट सब डेट वाइज, जो ऑनलाइन पेपर हुए थे, जो ऑफलाइन पेपर हुए, सारे डेट वाइज आपको पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और सिर्फ आंसर नहीं बताया गया, वहां पर रीजन के साथ एक्सप्लेन किया जाता है कि आखिर ये आंसर है तो क्यों है। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। आप किसी के भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि यहीं से आपके नंबर गेन होंगे। बाकी आप कितना भी कोचिंग में समय दे दीजिए, उस सबका कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि सीटेट एक ऐसी परीक्षा है जो प्रीवियस ईयर से ही क्लियर की जा सकती है, और वो भी अच्छे मार्क्स से। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।